हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर देख रहे हैं 25वां। ठीक है, तो यह सवाल दिया गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 77 है तथा योग 154 है, ऐसी कितनी जोड़ियां संभव है। ठीक है, तो यह पूछा गया है कि इनकी जोड़ियां कितनी संभव है। ठीक है, तो अगर हम मान लें संख्याएं 77 इंटू एक्स, एक संख्या ऐसे मान लें, एक संख्या मान लें 77 और y। ठीक है, अब इनका जो महत्तम HCF है, अगर इनका HCF ले तो कितना होगा HCF। ठीक है, महत्तम समावर्त कितना होगा 77। ठीक है, इनका जो योगफल है संख्या वो 154 है, यहाँ कितना होगा 77x प्लस 77y इक्वल टू कितना 154 है। ठीक है, 177 कॉमन ले घटा दे कितना हो जाएगा, भाग लगा दूं यहाँ x प्लस वाई और 77 का भाग 154 कितनी बार चलाएगा 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि जोड़ियां संभव है। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 1 रखें और y की वैल्यू 1 रखें, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो 1,1। ठीक है, हम यहाँ 0 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो यहाँ पर नहीं, जोड़ियां नहीं बनेगी। ठीक है, तो जोड़ियां एक ही संभव है, 1,1। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3% पर, 1/6 पर और शेष 8% पर निवेश किया जाता है। यदि इन सभी निवेशों से 3 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 600 रुपए है तो मूल राशि का पता लगाइए। ठीक है, मूल राशि पता निकालना है। ठीक है, तो यहां पर 3 वर्ष की बात की है तो टी कितना हो जाएगा 3, यानी कि यहां से टी कितना हो जाएगा 3 ईयर। ठीक है, और पहली कंडीशन देखेंगे, पहले जो पी मान लेंगे, ठीक है, रुपए, और 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, समय कितना है 3 वर्ष, यहाँ दर कितनी है 3%। ठीक है, बट्टे 100। दूसरी कंडीशन देखें यहाँ पर P इंटू, ठीक है, अगला कितना 1/6 मतलब 1/6 गुणा 3 वर्ष, कितनी परसेंट है यहाँ पे 6% दी गई है। ठीक है, तो 6 3 वर्ष बट्टे 100 प्लस, अब यहाँ पर कहा गया है कि और शेष 8%, 1/3 प्लस 1/6 और 1 माइनस घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये एल से मिलेंगे 6, 6 में से घटाएंगे माइनस, और ठीक है 6 का 3 भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, 6 का भाग देंगे इसमें तो -1 बार जाएगा, यानी कितना बचेगा 3/6 1/2। तो कितना बचेगा शेष, कितना बचेगा 1/2। ठीक है, तो P इंटू 1/2 8% की दर है 3 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से टोटल ब्याज कितना बना है बराबर 600 रुपए। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे P/100 कॉमन ले लेंगे यहां से। ठीक है, यहां से कट जाएगा 3, यहां से ये 6 कट जाएंगे और यहां से कट जाएगा ये 4 बार। ठीक है, तो कितना बचेगा 3 तिया, सॉरी यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 3 और यहाँ बचेगा कितना 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा 600। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, P और यहाँ कितना बनेगा ये 18/18, 6 का से भागे 3 आ जाएगा, 3 का भाग देंगे इसमें तो 3 3 तिया 9। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना ये बना। ठीक है, तो 10 का 3 का भाग 10 में 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9.33। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 333.33। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, सवाल है 27वां। कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में है। ठीक है, तो कर्नाटक, ठीक है, और यहाँ केरल, यहां कहा गया है कि कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। अगर ये 100% है तो ये कितना है 200% है।
ठीक है। केरल अब आगे कहा गया है अधिक है, केरल के आधे शुल्क उत्पादन को, केरल के आधे शुल्क, आधा कितना हो जाएगा 50, को कर्नाटक के शुल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। ठीक, के रूप में निकालना है तो 50/200 गुणा 100, तो केरल का कितना लेना है, आधा लेना है। ठीक है, तो यहाँ भाग लगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काट दिए 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 25% इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 28वां दिया गया है, 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 समीकरण के लिए यदि x मूलों का जोड़ है और y मूलों का गुणनफल है तो x प्लस y का मान क्या है। ठीक है, तो 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मूलों का योग, जैसे मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहां पर दिया गया x बराबर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना होगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो -3 अपॉन ए कितना है 2। ठीक है, आगे कहा गया है कि और मूलों का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर सी कितना है -1 अपॉन 2, ए कितना है 2 है। अब इन दोनों का योग चाहिए x प्लस वाई इक्वल टू -3/2। ठीक है, -3/2 -1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का इसमें भाग देंगे कितना हो -3 और -1, तो कितना हो जाएगा ये -4/2। ठीक है, 2 का इसमें भाग देंगे तो -2। ठीक है, कितना हुआ ये -3/2, ये -1/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, ये कितना होगा -3, यहाँ कितना -1 हो जाएगा। ठीक है, -3 -1 कितना -4 हुआ, 2 का इसमें भाग देंगे तो -2, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29वां है। सवाल यह है कि एक आदमी 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रिट खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और फिर उसे 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि इस सौदे में उसका मुनाफा 37.5% है तो स्प्रिट का पानी से क्या अनुपात होगा। ठीक है, एक आदमी 60 रुपए प्रति लीटर, ठीक है 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रिट खरीदता है, उसने स्प्रिट खरीदा, उसमें पानी मिलाता है और फिर उसे 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, ये ओनली स्प्रिट है, इसमें स्प्रिट और वाटर है। ठीक है, ठीक है, अब इस सौदे में उसका मुनाफा कितना हो 37.5%। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं 75/, ठीक है 2% नीचे 100, 25 दिए 75 और 25 चक 100, 4 दूनी आ जाए 3/8। ठीक है, 60 रुपए का 3/8 लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे तो ठीक है, यानी 37.5% कितना हुआ 3/8। ठीक है, तो यहां से काटेंगे 4 से 15 बार कट जाएगा और ये कितने में कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 15 से 45/2, ये कितना होगा 22.5। ठीक है, तो कितना, अब 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है, इससे कितना मुनाफा हो रहा है उससे, यानी कि 82.5, ठीक है रुपए, या मुनाफा कितने को हो रहा था 22.5 रुपए का। ठीक है, अब अगर ऐड करें तो कितना हुआ ये। ठीक है, तो यहां से कितना डिफरेंट आ रहा है, ठीक है यहां से डिफरेंट कितना आ रहा है इसका, तो अगर यहां पर देखिए कितना अंतर है,
5 और 2 7, ठीक है, बट 0.5, ठीक है, और कितने का 75 पे। तो यहां से पॉइंट आएंगे नीचे एकदम 10 आ जाएगा, 75 से 75 कट जाएगा, 1/10, ठीक है। अब स्प्रिट का पानी से क्या अनुपात है, स्प्रिट का पानी, ठीक है, तो 10:1, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 10:1, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 30वां, दिया गया है यदि ए बी की पावर 1/3 इक्वल टू 5, तो निम्न में से कौन सा ए प्लस बी नहीं है, ठीक है। तो ए बी की पावर 1/3 इक्वल टू दिया गया है 5, ठीक है। तो यहाँ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3, ठीक है, बराबर कितना होगा 125, ठीक है। अगर हम लिखें 125 के फैक्टर करें कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब यह कहा गया है कौन सा ए प्लस बी नहीं है। अगर यहां से देखें ए और बी, ठीक है, एक तो हम लिख सकते हैं 25, 5 गुणा 25, इसे ए मान ले, इसे बी मान ले, ठीक है। एक लिख सकते हैं क्या हम इसे 1 गुणा 125, इसे ए मान ले, इसे बी मान ले, ठीक है। और तो कुछ लिख नहीं सकते। अगर इनको ऐड करें ए प्लस बी को, पहले को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 30, दूसरे को ऐड करेंगे कितना होगा ये 126। क्या इसमें 47 बनेगा, नहीं बनेगा। तो सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सभी अगर ये भी बन जाता तो ये सभी हो जाता ऑप्शन नंबर डी, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा सी, ठीक है। 47। अगला सवाल देखते हैं, 31वां सवाल है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से डाला जाता है। इन नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का व्यास क्या होगा। यहां पर पूछेगा तीसरी गेंद का व्यास। इस तरीके से अगर एक बड़ी गेंद ये है और एक ये गेंद है और एक ये है और एक ये है, ठीक है, इन 3 गेंदों में ढाला गया है। अब इसकी जो व्यास दिया गया सवाल में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है, यहां से r इक्वल टू 3, ठीक है, और 3 गोलाकार, ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी 3 व्यास है तो कितने त्रिज्या 3/2, ठीक है, और 4 अगली कौन सी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी r इक्वल टू, इसे 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे, इसे कैपिटल R मान लेंगे, ठीक है। इसकी हो जाएगी कितनी 2, हमें इसकी वैल्यू चाहिए R3 की वैल्यू, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होता है, ठीक है 4/3 पाई r³ ठीक है। इसका हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r1³ प्लस 4/3 पाई स्मॉल r2³ प्लस 4/3 पाई स्मॉल r3³, ठीक है। अब यहाँ से 4/3 पाई कॉमन लेके काट देंगे, ठीक है, कितना r³ यहाँ कितना r3 का करेंगे कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 27, ठीक है। अब यहाँ करेंगे, ठीक है, 3/2 है तो 3/2 करेंगे कितना हो जाएगा 27/8 प्लस इसका करेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा r3³, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 8 64 और 27 या इधर ले आके भेज दे, ठीक है। इधर 28 में 27 में 8 ऐड कर कितना होगा 7 और 8 कितने हो गए 15, ठीक है, कि 5 हासिल 1 यानी 35 हो गई है, ठीक है। 8 और 7 15 के 5 हासिल 1 कोई 35 हुए, सॉरी इधर क्या हुआ इधर लाएंगे तो घट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर ये 19 बचेगा और माइनस 27/8 इक्वल टू r3³ इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है। अब 19 अट्ठे कितने होते हैं, ठीक है, 8 में 72 के 2 हासिल, ठीक है, हासिल कितने हो 7 और 8 और 7 15 152 और माइनस 27/8 बराबर कितना हो r3³। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 125/8, इसका क्यू ले लेंगे यहाँ पर क्यू ऑफ रूट, ये कितना होगा
3, ठीक है। तो कितना बचेगा ये 5/2, ये क्या निकला है आर की वैल्यू, ठीक है। अब इसका व्यास निकालेंगे, ये आर है तो व्यास निकालेंगे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 5 व्यास हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ई, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 32वां। प्रत्येक कमीज की लागत 1,000 रुपए है और उसे 2,000 रुपए में बेचा जा रहा है। तेरे कमीजों के सौदे में मुनाफे का प्रतिशत कितना है। यहां पूछा गया तेरे कमीजों के सौदे के मुनाफे में प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो 1,000 रुपए की कमीज को 2,000 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है। अब पूछा गया तेरे कमीज, ठीक है, प्रत्येक कमीज की लागत कितनी है, 1,000 रुपये है, तो 13,000 हो जाएगी इसकी भी, और दुगने बेचेंगे तो कितनी हो जाएगी 26,000 हो जाएगी, ठीक है। चाहे इससे निकाल लें चाहे इससे निकाल लें, आंसर तो सेम आना, ठीक है। अगर यहाँ कितना लाभ हो रहा है 1,000 का, यहाँ कितना हो रहा है 13,000 का, कितने पर हो रहा है 1,000 पर, 1,000 पर 1,000 का लाभ हो, ठीक है। तो 100 पे कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। इसी तरीके से 13,000 प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 13,000 पर हो रहा है, तो 100 पे कितना हो जाएगा 100 ही होगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना 100%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 33वां। यदि x इक्वल टू 1 प्लस √2 और y इक्वल टू 1 माइनस √2, तो x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, क्या कैसे हम लिख सकते हैं 1/x² प्लस 1/y²। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x² प्लस y² ठीक है। हमें क्या कहते हैं x² और y² चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वर्क करेंगे तो क्या होगा x² बराबर 1 प्लस 2 प्लस 2√2, कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 2√2, ठीक है। यहाँ पर वर्क करेंगे तो क्या होगा y² इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 2√2, तो क्या बनेगा 3 माइनस 2√2, ठीक है। अब सॉल्व यहाँ पे देखेंगे x² प्लस y² प्लस y दोनों को ऐड करें तो कितना होगा 3 और 3 6 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। x² इंटू y² दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी है, क्या बनेगा a² माइनस b², ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 3 9 माइनस ये कितना हो जाएगा, वर्क करेंगे 2 2 का तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो -8 कितना बचेगा ये 6। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 34वां सवाल यह है मेरे सफर की शुरुआती हिस्सा मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा दूसरा हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया और 240 किलोमीटर की कुल दूरी 5 घंटे में तय की। मेरे सफर का शुरुआती हिस्सा कितने समय का था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पहला जो ये टोटल हिस्सा कितना था 240 किलोमीटर की दूरी, इसने कितने समय में करी है 5 घंटे में, ठीक है। यहाँ से मानिए पहला हिस्सा ये था 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। इस वाला को रेजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 40 ये 60, तो ये बीच कितना बचेगा, टोटल कितना है 5 का भाग देंगे तो 5 × 20 5 × 40, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ से घटा कितना बचेगा 12 बचेगा, ये यहाँ से घटा कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। 4 से काट देंगे 4 दूनी 8 और 4 3 12, टोटल समय कितना लग रहा है इनको 5 घंटे, और टोटल कितना यहाँ पर लग रहा है 5 घंटे, ठीक है। तो शुरुआती हिस्सा पूछेगा ये वाला, ठीक है। तो इसे कितना लग रहा है 3 घंटे, सवाल का आंसर हो जाएगा 3 घंटे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 35वां सवाल है। सवाल यह है कि 40 लड़कों से समाविष्ट एक स्कूल बस शहर के लिए निकली, यानी 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। 40 लड़कों की औसत आयु वर्ष कितनी थी 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई, शिक्षक की जो आयु शामिल की गई तो औसत 1 वर्ष बढ़ गया, ठीक है। शिक्षक की औसत आयु क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। तो 40 लड़कों, ठीक है, तो 8 लड़कों का कुल कितना हो जाएगा
8 लड़कों का 40 कितना है, 40 लड़कों के औसत आयु 8 वर्ष थी, तो 40 लड़कों की 8 के हिसाब से कितना है, 8 गुणा 40 कितना हो जाएगा, 8 चक 32, ठीक है ये, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई तो 1 वर्ष बढ़ गई, पहले 8 वर्ष थी, 1 वर्ष बढ़ गई, कितनी हो गई, 9 वर्ष हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे आदमी, 40 थे, अब कितना होगा, 41 हो गए, तो यहाँ कितना 41 गुणा 1, ठीक है, कितना हुआ 41 गुणा 9, 9 एकम 9 9 36, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे कितना होगा, 9 बचेगा, और 6 में से घटाएंगे 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। हमें ओनली शिक्षक की चाहिए, ठीक है, तो शिक्षक कितने हुए, 49 वर्ष, ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल देखते हैं, 36वां सवाल है कि एक रेलवे लाइन पर ए और बी स्टेशनों के बीच केवल एक ही रेल ट्रैक मौजूद है। उत्तर की ओर जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन एन के स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए रवाना होने के 1 घंटे बाद, कितने के बाद, 1 घंटे बाद दक्षिण की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन एस स्टेशन बी से स्टेशन ए पहुंचती है, कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, ठीक है। सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार साधारण एक्सप्रेस ट्रेन ई की रफ्तार से दोगुनी है, जबकि पैसेंजर ट्रेन एस की रफ्तार ट्रेन ई की रफ्तार से आधी है। यहां तक, ठीक है, कहां से लेकर, सुपरफास्ट ट्रेन साधारण, यहां से, ठीक है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। कोई एक दिन ट्रेन एन अपनी सामान्य सारणी से 20 मिनट देरी से स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए रवाना होती है। समय सारणी के मुताबिक नियत समय सूची को बनाए रखने हेतु ट्रेन एन और ट्रेन एस, यहाँ किसकी बात की है, ओनली ट्रेन एन और एस की बात की गई है, एक ई की बात नहीं की गई है, ठीक है, अपनी रफ्तार बढ़ा दी। यदि सुपरफास्ट ट्रेन ने अपनी रफ्तार दोगुनी कर दी, किसने की है, सुपरफास्ट ट्रेन ने जो रफ्तार दोगुनी कर दी, तो सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार से पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार का क्या अनुपात है, यहां पर किसका पूछा गया अनुपात, रफ्तार का, ठीक है, ताकि पैसेंजर ट्रेन उस दिन स्टेशन पर ठीक निर्धारित समय पर पहुंचे, ठीक है। तो यहां पर 3 ट्रेनें हैं, एक तो ए ट्रैक यहां से स्टेशन ए स्टेशन बी के बीच, ठीक है, ये की ट्रैक है, ठीक है। कितनी ट्रेन है, 3 ट्रेन है, एक है सुपरफास्ट, ठीक है, और दूसरी है कौन सी, साधारण, और तीसरी है पैसेंजर, ठीक है। पैसेंजर एस है, साधारण कौन सी है, ई है, ये क्या है, एन है, ठीक है। अब यहां पर यह कहा गया था कि सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार साधारण एक्सप्रेस ट्रेन ई की रफ्तार से दोगुनी है, इससे ये क्या है, दोगुनी है, ठीक है। और आगे बढ़े, जबकि पैसेंजर ट्रेन एस की रफ्तार ई की रफ्तार से आधी है, ई की रफ्तार से इसकी कैसी है, आधी है। अगर ये 1 है तो इसकी आधी, इसकी आधी है, ठीक है, इसकी आधी है, तो ये कितनी होगी, 2 होगी, इसकी दोगुनी तो कितनी होगी, 4, ठीक है। ये इनका क्या है, स्पीड का रेशियो है, ठीक है। और यहां से सुपरफास्ट एन और पैसेंजर एस की बात की गई है, ठीक है, तो यहां से इनका स्पीड का रेशियो देखिए कितना होगा, 4:1, ठीक है। तो यहां से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा इनका, 1:4, ठीक है। ये क्या है, एन, ये क्या है, एस, ठीक है। अब आगे देखिए, कोई एक दिन ट्रेन एन अपनी सामान्य सारणी से 20 मिनट देरी से स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए रवाना होती है, 20 मिनट देरी से। अगर कोई ट्रेन 10:20 पर पहुंचती है, ठीक है, तो यहां से हम टाइम निकालेंगे, ये क्या है, हावर में, टोटल आवर कितना लग रहा है इनको, यहां से अगर देखें तो टाइम को टोटल आवर कितना लग रहा है, 5 घंटे, ठीक है। तो मिनट में यहाँ पे समय निकाल लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/5 गुणा 60, तो कितना हो गया, 12 मिनट, 12 × 48 से 48 मिनट, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर यह कहा गया था कि 20 मिनट देरी से, अगर एन ट्रेन अगर यहां पर 20 मिनट देरी से जाती है,
पहले 10 बजे पहुंचती थी, अब कितने बजे पहुंच रही है? 10:20। ठीक है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं सवाल में यहां पर कि ऐसे दोनों अपनी रफ्तार बढ़ा, दोनों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, यदि सुपरफास्ट ट्रेन ने अपनी रफ्तार दोगुनी कर दी। सुपरफास्ट जो ट्रेन है उसने रफ्तार रफ्तार क्या कर दी? दोगुनी कर दी। जब उसने रफ्तार दोगुनी की है तो समय कितना लगेगा? उसे टाइम लगेगा 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट। तो उसे पहुंचने में 6 मिनट लगते हैं और 20 मिनट देरी से, पहले कितने बजे पहुंच रही? 10 बजे पहुंच रही ट्रेन। ठीक है, जब 20 मिनट देरी से जा रही है तो ट्रेन के बजे पहुंच रही है? 10:20 पर पहुंच रही है। ठीक है, अब सुपरफास्ट ट्रेन 6 मिनट में पहुंचती है तो कितना समय लग रहा है? 10:26 लगते हैं उसे। ठीक है, पहले कितना लग रहा था? पहले लग रहा था 12 मिनट, अब कितना ज्यादा लग रहा है? 14 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 14 मिनट यहाँ ज्यादा लग रहे हैं, और 14 मिनट लगने के बावजूद, ठीक है, तो यहाँ पर एस कितने बजे पहुंचेगी? 14 में से कम कर देंगे तो 34। ठीक है, ठीक है। तो इनका जो समय है, सुपरफास्ट ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, उनका समय कितना लग रहा है? ठीक है, 34 लग रहा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 34। ठीक है, ये इसलिए सुपरफास्ट ट्रेन ने जब रफ्तार दोगुनी कर दी तो उसे 6 मिनट लग रहे हैं। हमें किसका चाहिए? पैसेंजर ट्रेन एस का चाहिए, तो एस का समय कितना लगा? 34। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 6 से काटेंगे, यहाँ से 6 एकम 6, यहाँ से 6 पंजे 30। ठीक है, और कितना बचेगा? पॉइंट लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, 6 6 36। ठीक है, फिर 6 6 36, तो 1.5, तो लगभग कितना हो जाएगा? 1.6। ये क्या है? टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6:1। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या होगा? 6:1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां से हमने जो समय निकाला है ये 34। ठीक है, जो ट्रेन एन है सुपरफास्ट ट्रेन, उससे समय कितना लग रहा है? 6 मिनट। ठीक है, अब इससे पहले कितना? 48 मिनट लग रहे थे, तो इसके हिसाब से हम कितना मिनट लगेगा? 34 मिनट। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, सवाल का आंसर हो जाएगा 6:1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 37वां सवाल ये है कि 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, ये पूछा गया। ठीक है, अगर किसी वर्ष में 4 का भाग दें, कोई वर्ष है अगर 4 का भाग दें, ठीक है, अगर वहां पर 1 बचता है तो उसमें क्या करते हैं? 6 कितने वर्ष ऐड कर देते हैं? 6 वर्ष ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी वर्ष में 4 का भाग दें, ठीक है, अगर रिमाइंडर बचता 2 या 3, ठीक है, तो उस वर्ष में हम 11 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी वर्ष में 4 का भाग दें, 0 रिमाइंडर बचता है तो उसमें क्या करते हैं? 28 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर 2007 दिया गया है। 2007 में 4 का भाग दें, कितनी बचा? 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20। ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ पर? 0। ठीक है, तो 4 एकम 4, कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। 3 ये है। ठीक है, तो इसमें 11 वर्ष और ऐड कर देंगे। 2007 में 11 वर्ष ऐड करके कितना हो जाएगा? ये 18 वर्ष, 2018। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 2018 में दोहराया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम रिमाइंडर, यहाँ पर अगर 1 बचता है तो 6 ऐड करते हैं, 2 या 3 बचता है तो 11 बार ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो 28 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? तो कैलेंडर दोहराने जाने की। ठीक है, तो सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 38 से 40 तक। ठीक है, ये पाई ग्राफ पे आधारित सवाल है, पाई चार्ट पर। ठीक है, तो सवाल दिया गया है, ये सवाल नीचे दी गई उस जानकारी पर आधारित है जिसका संबंध उन कीमतों में बदलाव से है जो एक खास दवा कंपनी अपने उत्पादों के बारे में सोच रही है। कफ निष्कारक को छोड़कर बाकी सभी के दाम 10 टैबलेट के हैं। ठीक है, 10 टैबलेट के दाम दिए गए। यहाँ पर उत्पाद दिया गया एंटासिड, उच्च रक्तचाप रोधी, कफ निष्कारक, दमारोधी, ज्वर रोधी। ठीक है, यहाँ मौजूदा रुपए हैं, ये का संशोधित रुपए हैं। 10 टैबलेट
ठीक है, 10 टैबलेट 1.5 रुपए का है, 10 टैबलेट 10 रुपए के, 10 टैबलेट 18 के, मतलब इसके हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो यह सवाल दिया गया 38वां कि यदि किसी परिवार में उच्च रक्तचाप रोधी से ग्रस्त एक मरीज हो और दमे का एक मरीज हो, जहां उच्च रक्तचाप वाले मरीज को उच्च रक्तचाप रोधी 3 टैबलेट्स रोज खानी है और दमे के मरीज को दमा रोधी 2 टैबलेट्स हर दूसरे दिन खानी है, तो दो मरीजों पर 30 दिनों में होने वाले खर्चे में कितनी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये पूछा गया सवाल में है। तो यहाँ पर 2 मरीज दिए गए, एक पहला मरीज है रक्तचाप वाला, ठीक है, उच्च रक्तचाप, ठीक है, उच्च रक्तचाप, ठीक है। एक मरीज, दूसरा मरीज है जो क्या है, दमे का मरीज है। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है उच्च रक्तचाप वाला हर दिन 3 टैबलेट खाता है। ठीक है, और 30 दिन की बात की है, तो 3 दिन, एक दिन में 3 टैबलेट खा रहा है, 30 दिन में कितनी खा लेगा, 90 टैबलेट। ठीक है, 30 गुणा 3 करेंगे तो 90 टैबलेट खा रहा है। ठीक है, यहां पर कहा गया है दमे के लिए, और दमे के मरीज को दमा रोधी 2 टैबलेट हर दूसरे दिन खाता है, तो 30 दिन, ठीक है, और हर दूसरे दिन खा रहा है, तो कितनी, और 2 टैबलेट खाता है, दो, आज अगर 2 खा रहा है तो कल नहीं खाए, अगले दिन 2 खाएगा। ठीक है, तो 30 दिन में कितने दिन खाएगा, 15 दिन टैबलेट खाएगा। एक दिन में 2 खा रहा तो 15 दिन कितनी खाएगा, ये 30 टैबलेट। ठीक है, तो ये 15 दिन कितनी टैबलेट खाएगा, 30 टैबलेट। अब यहां पर यह कहा गया है कि उच्च रक्तचाप, इसकी बात की गई है उच्च रक्तचाप वाले में कि 10 टैबलेट, ठीक है, 10 टैबलेट 10 रुपए की हैं, तो 90 टैबलेट कितने रुपए की हो जाएंगी, 10 टैबलेट 10 रुपए की, मतलब एक टैबलेट 1 रुपए की है, तो 90 टैबलेट कितने, 90 रुपए की हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से यहां देखेंगे दमारोधी 10 टैबलेट 20 रुपए की है, तो एक टैबलेट कितने होगी, 2 रुपए की, तो ये कितने हो जाएंगे, 60 रुपए की। ठीक है, अब इधर देखेंगे 10 टैबलेट 12.5 की है, 10 टैबलेट तो कितनी चाहिए हमें, 90 टैबलेट। ठीक है, तो 12.5 बट्टे 10 गुणा 90 टैबलेट। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, टैबलेट है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, 0 से ये कट जाएगा, 9 पंजे 45 के 5 हासिल कितने हुए, 4। ठीक है, और 12 नंबर 108 और 4 कितने हुए, 12 नंबर 108 और 4 112। ठीक है, तो ये पॉइंट यानी कि 112.5 ये संशोधित होने के बाद में। ठीक है, इसी तरीके से यहां देखें 10 टैबलेट, ठीक है, दमारोधी कितने की, 26 रुपए की है, तो एक टैबलेट कितनी हो जाएगी, 26/10 गुणा 30 टैबलेट निकालें यहां से, ये से कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का 8 हासिल 1 3 6 78। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, अब ये कितना हो जाएगा, 150, इनको ऐड करेंगे कितना जाएगा, ये पॉइंट यानी कि 0 कितना होगा, 0.5। ठीक है, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 7 8 और 1 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 150 से 190.5 कितना बढ़ गया, 40.5, इतने रुपए की बढ़ोतरी हुई। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 40.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 39वां। यदि कोई व्यक्ति एक हफ्ते में एंटासिड की 32 टैबलेट खाता है, तो साल में होने वाले उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। यहां पर कहा गया है एक हफ्ते में एंटासिड की 32 टैबलेट खाता है साल में, तो एक वर्ष में कितने हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में। अब एक हफ्ते के यहां से निकाल लेंगे रुपए। ठीक है, एंटासिड, एंटासिड ये है। ठीक है, 10 टैबलेट कितने के बराबर, 1.5 के बराबर है, 1.5 के बराबर 10 टैबलेट हैं। ठीक है, तो एक टैबलेट कितनी जाएगी, 1.5/10, कितनी निकालनी है, 32 टैबलेट एक हफ्ते की। ठीक है, ये हुई एक हफ्ते की, हमें चाहिए 52 हफ्ते की, तो 52 का मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें। ठीक है, यह हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो क्या होगा, 15 दूनी 30 का 0 हासिल कितने हुए, 3, 15 ते 45 48। ठीक है, इस वाले पॉइंट से ये 0 हट जाएगा, तो 10 का इसे भाग में कितना हो जाएगा, 4.8। ठीक है,
अब ये क्या मौजूदा रुपए है, ठीक है, ये क्या मौजूदा। अब संशोधित होने के बाद क्या है, 10 टैबलेट कितना 2.5 का है, ठीक है, 2.5 बट्टे 10 गुणा एक हफ्ते की बात कीजिए तो 32 का मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, 32 टैबलेट है यहाँ पर। सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 25 दूनी 50 के जीरो हाथ कितने हुए 5, ठीक है, 25 दिया 75 5 80, ठीक है। इस वाले पॉइंट से ये जीरो हट जाएगा, इस 10 का भाग दूंगा तो ये हट जाएगा, कितना वो 8 हो जाएगा, 8.0, ठीक है। अब ये एक हफ्ते की बात है, ये कितने की है, एक हफ्ते के, ठीक है। हमें कितना चाहिए 52 हफ्ते, तो 52 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 52 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ठीक है। ये क्या था मौजूदा रुपए, ये मौजूदा रुपए हैं, ये क्या है संशोधित वाले रुपए, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 48 गुणा 52 कर लेंगे, ठीक है, 8 दूनी 16 66 1, ठीक है, और 4 दूनी 8, ठीक है, 8 पंजे 40, ठीक है, कितना हुई 48 और 49 के 9 हासिल कितने हो गए 4, और 4 पंजे 20, ठीक है, 20 और 4 24, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 24 96, और ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, ठीक है, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, ठीक है, 8 पंजे 40 और 41, ठीक है, ये बना। यहां पर यह पूछा गया है कि होने वाले उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। पहले कितना था 249.6, अब कितना हो गया 416, तो कितना बढ़ गया ये देखेंगे, ठीक है। तो यहां से घटाएंगे, जीरो पॉइंट लगा जीरो बढ़ा, ठीक है, यहां से घटाएंगे 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, ठीक है, और यहां से 15 में से 9 घटाएंगे, ठीक है, तो 6 बचेंगे, ठीक है, 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना 6 बचेगा, ठीक है, और यहां से 10 में से घटाएंगे 4 तो 6 बचेंगे, और 3 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, और ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और कितने 249.6 गुणा 100 परसेंटेज निकालना है, यानी कि यहां पर ये है कि 249.6 से कितना बढ़ गया 416 बढ़ गया है, पॉइंट लगा लीजिए। तो ये कितना बढ़ गया है 166.4, कितने पर बढ़ा है 249.6, गुणा कर लेंगे 100 का इस तरीके से, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, यहां से काटेंगे 8 से तो 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 64, यहां काटेंगे 8 तिया 24, फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है, तो गुणा यहाँ 100 है, फिर और काट लेंगे यहां से हम, तो अगर यहां से काट दें 4 से 4 पंजे 20, ठीक है, और 4 दूनी 8, यहां से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 13 से काटेंगे 13 तिया 39, 13 चक 52, ठीक है, 13 छिक 78, 13 चक 52, 13 छिक 78, यानी कि कट जाएगा टोटल 2/3, गुणा कितना है 100 है, ठीक है। तो 200 कितना हुआ 200/3 हुआ, 3 का ऐसे भाग देंगे तिचक 18, ठीक है, कितना बचेगा फिर 2 बचे तिचक 18, ठीक है, तो 66 सही 2/3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 200/3 है, जब 2 3 का भाग देंगे तिचक 18 बचेगा 2, फिर तिचक 18 फिर बच जाएगा 2, ठीक है, यानी 66 सही 2/3% इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 40वां, कि यदि व्यक्ति को 20 हफ्तों की अवधि के लिए हर रोज 3 बार कफ निस्कारक की 2 चम्मच लेने को कहा गया, ये मानकर चलते हुए कि कफ निस्कारक की हर बोतल में 90 चम्मच दवाइयां हैं, मौजूदा कीमतों के हिसाब से खर्चे का पता लगाइए, ठीक है। तो मौजूदा कौन सा ये वाला है, ठीक है, तो यहां पर दिया गया है कि एक बोतल 18 रुपए की है, ठीक है, मौजूदा 18 रुपए की एक बोतल है, ठीक है। तो यहां पर यह है कि रोज 3 बार कफ निस्कारक की 2 चम्मच लेनी है, सुबह शाम और दोपहर, मतलब तीनों टाइम 2 चम्मच लेने, तो एक दिन कितनी चम्मच ले लेगा वो एक दिन में, ठीक है, 6 चम्मच लेता है वो, ठीक है, 6 चम्मच दवाई लेता है एक दिन में, ठीक है। अब 20 हफ्ते में कितने दिन होंगे, यहां पर 20 हफ्ते में कितने दिन होंगे
ठीक है। 20 हफ्ते में कितने दिन हो जाएंगे? 20 गुणा 7 140 दिन। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि 90 चम्मच दवाई है, एक बोतल में 90 चम्मच, एक बोतल में कितनी है? 90 चम्मच है। तो एक दिन में कितनी पी लेगा वो? एक दिन में कितनी पिएगा? क्योंकि यहां पर एक दिन में 6 चम्मच पीता है और एक बोतल 90 चम्मच के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर 6 का भाग देंगे 15 दिन। ठीक है, एक बोतल 15 दिन में खत्म कर देता है। तो यहां से हम रुपए निकाल लेंगे। ठीक है, 140, ठीक है, बट्टे 15 दिन गुणा 18। ठीक है, 140 दिन, और ये एक बोतल 15 दिन में खत्म करता है। ठीक है, 15 का भाग देंगे, और एक बोतल, ये क्या है? एक बोतल। ठीक है, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो 5 15 और 18, और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 5 10 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल कितने हुए? 4। ठीक है, 6 दूनी 12 और 4, 6 दूनी 12 और 4 कितने हुए? 16। 168 रुपए इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।